सो हेलो गाइस, वेलकम वन सेकेंड बैक ऑन दिस चैनल। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग आचार्य प्रशांत जी की एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, जिस वीडियो का टाइटल है कि 8-9 साल की बच्चियों के पीरियड्स, कौन खेल रहा है ये खेल, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके ऊपर आचार्य प्रशांत जी ने कुछ सवालों का जवाब दिया है। और देखते हैं इस वीडियो में लोगों ने उन्होंने क्या बताया है इस चीज़ के ऊपर कि वाई इज़ इट हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है और इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेट्स सी, इसे हम देखते हैं। और मेक श्योर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। और आचार्य प्रशांत जी को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ इनके चैनल पे जाएं, इन्हें लाइक करें एंड इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो देखना शुरू करते हैं। लेट्स गो। डॉक्टर ज्योत्सना है। मैं हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर पोस्टेड हूँ। जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से भी प्यूबर्टी आती है। और ये ओके। बच्चियां इतनी छोटी होती हैं आचार्य जी कि ये अपने कपड़े तो ढंग से पहन नहीं पाती। तो ये हर हम्म। महीने पैड्स कैसे बदलेंगी? हम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं अपनी बच्चियों के साथ। हम जो पूरा वातावरण बनाते हैं ना, वो लोगों को सेक्सुअली चार्ज करने के लिए ही बनाते हैं। इसीलिए कोई अच्छी से अच्छी खिलाड़ी हो, बाजार लगा रहता है उसके कपड़े उतरवाने में। एक बार उसने हाँ यार, दिस इज़ रियली डिस्कस्टिंग। मनु भाकर जी जीत के आई हैं हमारे इंडिया के लिए, ब्रॉन्ज लेके आई हैं, बट नो बडी केयर्स अबाउट दैट। एवरीवन इज़ लाइक भाई कितनी सुंदर दिखती है भाई, ये इस कपड़ों में कितनी अच्छी लगती है, ये मतलब कितना ज़्यादा सेक्सुअलाइज हर चीज़ को हम लोगों ने कर दिया कि ना उसके आगे कुछ सोचते ही नहीं हम लोग। दिस इज़ डिस्कस्टिंग। कपड़े उतार दिए तो माल बेचा जा सकता है। अयोग्य किस्म की अभिनेत्रियां वगैरह होंगी, उनको खड़ा कर दिया जाता है, चुनावों में वो जीत जाती हैं। हम किस हद सही तक कहा। सेक्स से भरे राइट हुए राइट हैं। राइट। समझता हूँ हर आदमी को फ्रायड को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए, आप कुछ पुरुष भी कहें जानता है इनके कि बारे गुलामी में, क्या बट होता है। इनकी बातों में दम तो है। ये आज के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी फोटोग्राफी होती है तो ऐसी होती है। आपको कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? इस बच्चे को भी सेक्सुअलाइज किया गया है। दो बहनें थी, एक पिंकी एक बबली। बबली मालूम है क्या होता है? शराब को बोलते हैं बबली, क्योंकि उसमें बबल्स होते हैं। क्योंकि समाज ने, मान्यता ने, मोरालिटी ने नियम बना दिया है कि बाप बेटी के साथ डायरेक्ट सेक्स नहीं कर सकता। बाप कहता है मैं डायरेक्ट तेरे साथ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे साथ कौन करेगा ये मैं तय करूंगा। ये बात बहुतों को बहुत गंदी लग रही होगी सुनने में, छी करेंगे, कहेंगे दुराचार्य है। पर मेरा काम आपको खुश बिल्कुल सही करना कहा। नहीं है, मेरा काम आपसे सच बोलना है। आप बिल्कुल सही कहा। ये सुनने में बहुत बहुत ही अजीब लग रहा है, बट यही सच है। को बुरा लगता है तो लगे। इज्जत वगैरह अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए। मुझे गाली देनी है तो दो, पर जो बात है वो बता रहा हूँ। प्रणाम आचार्य जी। जी। मैं हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर पोस्टेड हूँ। आचार्य जी, छोटी बच्चियों में यानी 8 से 9 साल की बच्चियों में प्यूबर्टी बहुत तेजी से आ रही है। हम्म। इसकी वजह से इनके मंथली पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बच्चियां इतनी छोटी होती हैं आचार्य जी कि ये अपने कपड़े तो ढंग से पहन नहीं पाती। तो ये हर महीने पैड्स कैसे बदलेंगी? और कई बच्चियां तो इसकी वजह से स्कूल भी मिस करती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो लड़कियां स्कूल से ड्रॉप भी ले लेती हैं, क्योंकि हर स्कूल में लेडीज टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होती है। हाल ही में टीवी पे ऐड भी दिखाया गया था जिसमें कक्षा 3 की बच्चियों को डांस करते हुए दिखाया गया था कि पीरियड्स हैं तो हेल्दी है। इसमें कई वजहों पे डिस्कशन हुआ था, जिसपे कुछ वजह ये आई थी कि बच्चियों में बढ़ता स्क्रीन टाइम, छोटी बच्चियों में बढ़ते देह भावना की, और बच्चियों में जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से भी प्यूबर्टी आती है। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ आचार्य जी कि हम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं अपनी बच्चियों के साथ। पता है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपने कई सारी जगहों पर देखा होगा व्लॉग्स। आजकल व्लॉग्स में लोग कर क्या रहे हैं, दे आर लिटरली प्रेजेंटिंग देयर किड्स लाइक अ एक लाइक टीआरपी की चीज़ है उन लोगों के लिए। वो खेल है उनके लिए। अपने बच्चों को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। आप अब व्लॉग्स देखते होंगे आप सब लोग, मतलब हर वीडियो के थंबनेल में, हर वीडियो के अंदर, मतलब अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। दिस इज डिस्कस्टिंग। मेकअप करना उनका एंड और ये सब चीज़ें, भाई नहीं, उनको बच्चे हैं, उनको बच्चों की तरह खेलने दो भाई, उनको बाहर रहने दो, उनको खेलने दो, उनका बचपन है वो। उनसे उनका बचपन ही छीन लिया हम लोगों ने। आप इस पे कुछ रोशनी डालें। देखिए, जो प्रकृति का पूरा खेल चल रहा है ना, उसका उद्देश्य तो यही है कि खेल ही चलता रहे।
खेल बस चलता रहे चलता रहे। थोड़ा जमीनी बात करता हूं। जैसा आप अपने आप को माहौल देने लग जाते हो, इवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि आपका शरीर भी उसी तरह का होना शुरू हो जाता है। ये विकासवाद है, इवोल्यूशन का सिद्धांत। हम्म। आप जैसा अपने आप को माहौल देने लग जाते हो ना, आपका शरीर भी उसके अनुकूल होना शुरू हो जाता है। ओके। उदाहरण के लिए, अगर पेड़ों की पत्तियां बहुत ऊंचे तल पर लगने लग जाए किसी वजह से, हम्म, हम्म। तो जो नीचे घोड़े हैं, घोड़ों से मिलती जुलती जो प्रजातियां हैं मान लीजिए, उनकी गर्दनें खुद ही लंबी होनी शुरू हो जाएंगी। और एक दिन आएगा जब आप बोलोगे ये जिराफ है। हाँ, मतलब बेसिकली आचार्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके की परिस्थिति में हम लोग रहते हैं उसी तरीके से हमारा शरीर और हमारा दिमाग जो है वो ढलने लग जाता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी खाने में किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी कम होने लग गई है तो हम उस तरीके से एडजस्ट करने लग जाते हैं अपने आप को। और तुम्हें पता है इंसान की सबसे बड़ी जो कामयाबी रही है एवोल्यूशन प्रोसेस में वो ये रही कि हम ढल बहुत जल्दी जाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशंस क्या होती है हमारे आसपास। पर मौजूद सबसे पुरानी प्रजातियों में से है। कभी ऐसा होता रहा होगा कि कछुए के पास खोल नहीं था। बच्ची है वो इसलिए नहीं पैदा होती, प्रकृति माँ ने उसको मुक्त होने के लिए पैदा करा ही नहीं है। प्रकृति माँ ने उसको पैदा करा है माँ ही बनने के लिए। तू माँ बन। माँ बनने की प्रक्रिया में अब अगर उसके पीरियड्स 8-9 साल में ही शुरू हो रहे हैं तो प्रकृति को कोई समस्या नहीं है, और अच्छी बात है। हम्म। ये और ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, हाँ। कोई समस्या की प्रकृति के बात हिसाब नहीं से। है। यही देख करके ऋषि अष्टावक्र जैसों ने हमें समझाया था, तुम प्रकृति परे, तुम प्रकृति से थोड़ा परे हो जाओ, तुम प्रकृति नहीं हो भाई। प्रकृति तो तुमसे बस यही करवाना चाहती है। 8 साल में पीरियड तुम्हारे शुरू कर दिए, 10 साल के लड़के के साथ सेक्स कर लो, प्रेग्नेंट भी हो जाओगी। रिस्की होगा, पर यह भी हो सकता है कि 10 साल की उम्र में मां भी बन जाओ। हो सकता है, बिल्कुल। पहले चाइल्ड मैरिजेस होती थी, उसमें यह होता था, 10 साल की मां, 12 साल की मां, यह सब हो जाता था। और प्रकृति बहुत खुश रहती थी, एक एक लड़की के 9-9, 10-10 बच्चे होते थे। तब हो रहा था ये सामाजिक तल पर, और अब तो होने लग गया शारीरिक ही तल पर, क्योंकि भीतर से हम वही रह गए। हाँ यार, भीतर से अब लोग कहीं ना ख़त्म होते जा रहे हैं। सिर्फ शारीरिक है सब कुछ, मर गए अंदर से हम लोग। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब फील्ड खोलो, शॉर्ट्स और रील्स वगैरह में भाई दिन भर यही चलता है, दिन भर यही चलता है। हम भीतर से वही रह गए। बात समझ रही है ना? हम अब और हाँ, हम अब और ज्यादा शारीरिक प्राणी बन गए हैं। हम अब और ज्यादा एनिमलिस्टिक हो गए हैं, जानवरों जैसे हो गए हैं। तो प्रकृति चाहती भी वही है। बात सिर्फ पीरियड्स की नहीं है, पीरियड्स तो महीने में 4 दिन के हैं। जिसमें प्यूबर्टी ज्यादा जल्दी आ गई, उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल थॉट भी तो ज्यादा जल्दी आ गया ना। वो लड़का, वो लड़की क्या पढ़ाई करेंगे? जो काम 5 साल बाद होना चाहिए था। और हम अच्छे से जानते हैं कि 9वीं 10वीं में आमतौर पर जब जब हुआ करता था, आज से 20-40 साल पहले, आमतौर पर जब प्यूबर्टी आती थी तो ये बिल्कुल होता था कि लड़के लड़कियों का पढ़ाई से ध्यान थोड़ा उचटता था। होता था, हमेशा स्पोर्ट्स में भी होता है कि जब जो बिल्कुल जूनियर खिलाड़ी होते हैं, जब वो टीनेज में पहुंचते हैं तो डिस्ट्रैक्टेड होने लग जाते हैं, कोचेस शिकायत करते हैं, लेकिन फिर किसी तरीके से उनको खेल में वापस लेके आते हैं। एकेडमिक्स में भी यही होता है, जो डिस्ट्रैक्शन। During puberty, hormonal fluctuation can affect mood and behavior and potentially leading to decreased concentration and motivation in academic settings. ये बिल्कुल होता सच था है। आपका 12 साल, 14 साल या 16 होता है साल की सर, उम्र में, बिल्कुल सही। वो डिस्ट्रैक्शन अब होगा 8 साल की उम्र में। शुरुआत में ही जैसे किसी ने भांजी मार दी हो। जिसको पागल करना हो, जिसको बेवकूफ बनाना हो, उसके भीतर वासना उठा दो। जिसमें वासना उठा दी, उसको बेवकूफ बनाने की अब जरूरत ही नहीं, बेवकूफ हो गया।
किसी के सर पर बंदूक रख के उसे लूटने की जरूरत नहीं है, उसे हाँ सेक्सुअली स्टिमुलेट कर दो, अब वो खुद लूटेगा। बिल्कुल सही कहा, जो कि काफ़ी लोग हनी ट्रैप्स वगैरह में फंस जाते हैं, और आजकल ऑफ कोर्स सब लोग रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं बहुत जल्दी, एंड उस ट्रैप में फंस जाते हैं बिकॉज लस्ट हम पे भारी हो जाता है। ये बाजार कर रहा है हमारे साथ, सेक्सुअल स्टिमुलेशन हमें दे रहा है ताकि हम और खरीदें और खरीदें और खरीदें। धर्म भी हमारे साथ यही कर रहा है, यहां तक कि राजनीति भी यही कर रही है। बिल्कुल अयोग्य किस्म की अभिनेत्रियां वगैरह होंगी, हम्म। उनको खड़ा कर दिया जाता है चुनावों में, वो जीत जाती हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनकी कोई पात्रता नहीं है, उसको वोट क्यों मिल गए? सुंदरता पे। जहां अभिनेत्री खड़ी नहीं की गई है वहां भी कम से कम चुनाव प्रचार में लगाई गई है। हम्म। फैक्ट्स। अभिनेता भी हो सकता है क्योंकि महिलाएं भी वोट डालती हैं, तो उन्होंने देखा बिल्कुल हष्ट पुष्ट मस्त शरीर वाला अभिनेता, हो जाके वोट डालाएंगी। दिमाग काम करना बंद कर देता है जब सेक्स बेचा जाता है। यो, ही इज राइट। दिमाग काम करना बंद कर देता है। इंस्टाग्राम पे यही बेच रहे हैं लोग आजकल, और ये काम भी करता है। तुम इनके फॉलोअर्स और लाइक्स और इनके फैंस देखा करो, फैंस तो छोड़ो, सारे के सारे प्रवर्ट बॉयज़ होते हैं जिनको सिर्फ उन्हें देखने के अलावा कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन बात इसकी नहीं थी कि सेक्स दिया गया तो आपने वो चीज खरीद ली। बात यह है कि वो सेक्स आपको दे देकर आपको बदल ही दिया गया है। आप बंदे ही कुछ और हो गए, आप इंसान दूसरे हो गए। वो लड़की जो 12 साल में पीरियड शुरू करती, उसको 8 साल में मासिक धर्म शुरू हो गया। हमने जो ये बात बोल रखी है ना कि साहब फ्रीडम होनी चाहिए, हमें ये भी तो पता हो कि जिनको आप फ्रीडम दे रहे हो उनको आपने गाइडेंस भी दी है क्या कि फ्रीडम यूज कैसे करनी है। बिल्कुल सही कहा, जैसे बिल्कुल वैसे ही हो गया ना कि आपको मैं कोई चीज़ दे दूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लोग जब खरीदते हैं, तो जब हमें उसको यूज़ ही नहीं करना आता, उसके साथ मैनुअल ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल उसी तरीके से कि फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको फ्रीडम देते हैं आपके घर वाले, जैसे आपको फ्रीडम देते हैं कि जाओ बेटा बेटी आप घर से बाहर जाइए, जो आपको करना है आप परस्यू कर सकते हैं, स्टडीज़ एंड ऑल सब कुछ, उन्होंने आपको फ्रीडम दी। दिस फ्रीडम्स कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट। ये ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ये दोनों चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है इस फ्रीडम के साथ में। अगर ये नहीं है इनमें से कोई भी चीज़ है, तो उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, आपके द्वारा भी और किसी और के द्वारा भी। जाता है ना कि मुझे पैसा कमाना है बस, तो अपना माल बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है। सॉरी मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, कॉज मैं पूरा वीडियो नहीं देखना चाहता हूँ, आपको मैं कुछ पोर्शंस दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जाके पूरा वीडियो उनके चैनल पे ही देखें, ठीक है? सो डोंट माइंड दैट। हम किस हद तक सेक्स से भरे हुए हैं। मैं समझता हूँ हर आदमी को फ्रायड को पढ़ना चाहिए। फ्राइड। बाद में उनकी बहुत सारी बातें थी जो संशोधित हो गई, कुछ बातें लगभग गलत भी सिद्ध हो गई उन्हीं के शिष्यों द्वारा ही। लेकिन फिर भी उन्होंने जो 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 ब्रेक थ्रू फ्रेमवर्क दिया, उसका महत्व तो हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेक्स भरा हुआ है। बिल्कुल जमीनी भाषा में बता रहा हूं। फ्रायड की कुल बात यह थी कि तुम्हारे खोपड़े में सिर्फ और सिर्फ सेक्स भरा हुआ है। तुम अच्छा आदमी बनने का स्वांग करते हो, इसलिए नहीं मानना चाहते कि तुम्हारे दिमाग में सेक्स भरा है, वरना सिर्फ सेक्स है। उन्होंने कहा कि तुम जितने सपने लेते हो ना, ये सब के सब अपने भीतर सेक्सुअल सिग्नल्स रखते हैं, और कुछ नहीं। बाद में उनकी इस बात को यंग वगैरह ने थोड़ा कर, अभी उन्होंने कहा उदाहरण के लिए कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सेक्स नहीं होता, कुछ कल्चरल चीजें भी होती हैं जिनके और अर्थ भी होते हैं। लेकिन फ्रायड की बात हमेशा अपने आप में बहुत अनूठी रहेगी। इसके पहले इंसान ने कभी माना ही नहीं था कि भीतर एक जानवर बैठा। सो
ये सिगमंड फ्रायड है, इनको जाके ज़रूर पढ़ना, आचार्य जी ने बताया है तो ज़रूर जाके इन्हें पढ़ना। मैं भी पढ़ूंगा इनके बारे में कि इन्होंने क्या रिसर्च करी थी। कंसिडर फाउंडर ऑफ साइकोडायनेमिक approach to psychology which looks like unconscious drives to explain human behavior. ओके, पढ़ूंगा मैं जाके इनके बारे में। इसको क्या कर दिया गया है, इस बच्चे को भी सेक्सुअलाइज कर दिया गया है। पर ये बात बहुत लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि सुनने में गंदी बात लगती है। इस बच्चे को भी सेक्सुअलाइज किया गया है। जी सर। किया गया है। जिस तरीके से जो लुक्स होते हैं, स्किन टोन होता है, पिंकिश कलर कर दिया है, जस्ट लाइक आई मीन इट्स इवन लुक लाइक अ मेकअप कर दिया हल्का सा, तो ये और फिर दिस इज इसी नॉट में ओके, था कि दिस इज जब नॉट हम ओके। छोटे थे तब हमारी फोटोग्राफी कैसी होती थी, ऐसी। ऐसी ही होती थी, ये जैसी भी है, ठीक है, थोड़ी हास्यप्रद है, लेकिन कम से कम हमें सेक्सुअलाइज तो नहीं किया गया डिस्क्रिमिनेशन था। नहीं है। हाँ, इसमें कम से कम हमें सेक्सुअलाइज नहीं सेक्सुअलाइज किया तो नहीं गया, किया अच्छी गया बात ना। है। बड़ा क्यूट है, भारी ऐसा लगा दिया जाता क्यूट था, है, काले ऐसी रंग का बात नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं, कुछ मेरे भी गले में लगाया था बांध यार, दिया हम गया है, सबके काजल बचपन में वाजल लगाया लगा गया दिया है। गया है, लेकिन ये तो नहीं किया गया ना कि सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन जाए। अब तो अब के बेबी जो को भी बच्चे सेक्सुअल बिल्कुल होते हैं ऑब्जेक्ट जो बना देते हो। रिसेंटली पैदा हो रहे हैं, लाइक 10-15 तो साल के वहीं अंदर से हुए, स्टार्ट हो उनमें जाता तो है बहुत सीन। ज़्यादा करने लगते हैं माँ बेबी को बाप। सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना देते हो और अपने सेक्सुअल ऑब्जेक्ट को बेबी बोलते हो। सोचा आपने? नो, डैम मैन। आपका जो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट होता है आप उसे बेबी नहीं बोलते क्या? तो वो वही तो है। बाकी मैं पूरा वीडियो नहीं देखूंगा। आ, आप लोग जाके इस वीडियो को पूरा देखना इनके चैनल पे, एंड प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। एंड मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा बचा के रखिए, उनका बचपन मत छीनिए, और जितना हो सकता है कोशिश करें कि उनका सोशल मीडिया एक्सपोजर कम से कम रखें, बिकॉज आजकल थोड़ा सा अच्छा नहीं है। आई मीन बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका है सोशल मीडिया। सो प्लीज़ थोड़ा सा उन्हें बचा के रखें इन सब चीज़ों से, और अभी उनका बचपन है तो उन्हें बचपन को एंजॉय करने दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड अभी यहाँ तक पहुँचे तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।